नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार विधानसभा में हंगामा कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शलों ने निकाला बाहर। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि भाजपा बेकार हुड़दंग कर रही है, शिक्षक नेताओं से होनी है बातचीत। तेजस्वी ने दिया भाजपा को ये जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दरअसल दोस्तों, बिहार में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। बिहार विधानसभा के भीतर बृहस्पतिवार को आसन के निकट आकर हंगामा कर रहे विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों के हाथों से मार्शलों ने पोस्टर छीन लिए और आसन के आदेश पर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार बिहार विधानसभा की बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाथों में पोस्टर लिए आसन के समीप आकर हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा विधायकों से सीट पर लौटने और प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, जिससे सदस्यों ने अनसुनी करते हुए जमकर हंगामा करना शुरू किया और यहां पर सदन के भीतर रद्दी सीएम गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए, जिसके बाद में अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों ने भाजपा विधायकों जीवेश कुमार और कुमार शैलेंद्र के निष्कासन के विरोध में पार्टी के अन्य सदस्य भी सदन छोड़कर बाहर चले गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा बेकार हुड़दंग कर रही है, शिक्षक नेताओं से होनी है बात, तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, भाजपा जहां शिक्षकों के मुद्दे और महागठबंधन के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर हिसाब मांग रही है, वहीं आरजेडी के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस विधानसभा मार्च में एक भी शिक्षक शामिल नहीं थे। भाजपा बेकार में हुड़दंग कर रही है। तेजस्वी ने भाजपा की मांग पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि हम लोग भी कह रहे हैं कि सदन खत्म होने के बाद इस मामले पर शिक्षक नेताओं से बातचीत होगी। इसके बाद तो ये बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग 10 लाख रोजगार मांग रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां 3 लाख से भी ज़्यादा सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन निकाली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इन्हें 2 करोड़ नौकरी और महंगाई का हिसाब देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में प्रमुख चुनौती बनकर उभरने को कांग्रेस तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस जो कुछ ही महीने पहले तेलंगाना में तीसरे स्थान पर पिछड़ती दिख रही कांग्रेस अब सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के लिए प्रमुख चुनौती बन गई है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की जीत और उसके बाद के घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने खुद को मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस के विकल्प के रूप में पेश करने को उत्साहित है। तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय लेने का दावा करने के बावजूद 2 बार सत्ता हासिल करने में असफल रहने के बाद कांग्रेस पार्टी इस बार अधिक आश्वस्त दिखाई दे रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, ऑर्डर का सम्मान नहीं कर रहे अधिकारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के उदासीन और लेट लतीफ रवैये से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति राज्य सरकार के मन में थोड़ा भी सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में अदालत के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार लगभग 1 साल से उपेक्षा बरत रही है। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि यूपी के संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय पूर्व रिहाई के सभी लंबित आवेदनों पर महीने भर में फैसला नहीं करेंगे तो राज्य में प्रमुख गृह सचिव को 29 अगस्त को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर पेश होना होगा और तब उन्हें अदालत को बताना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन 1 साल तक क्यों नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 16 जुलाई तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी ऑफिस में WFH का आदेश, लाल किले तक पहुंच गया है पानी। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ लेवल दर्ज किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। बाढ़ के हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने DDMA की बैठक भी बुलाई है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी अंतर्राज्यीय बस ISBT तक नहीं आएगी। यात्रियों को सिंधु बॉर्डर से DTC बसों की सेवाएं दी जाएंगी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंधु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड से आने वाली अंतर्राज्यीय बसें
ISBT कश्मीरी गेट ना जाकर सिंधु बॉर्डर पर ही रुक जाएंगी। आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, 208.62 मीटर तक पहुंचा लेवल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और गुरुवार को ये 1 बजे तक जलस्तर 208.62 मीटर पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों को रविवार तक के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में DDMA की बैठक में यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और श्री केजरीवाल ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यमुना का जलस्तर अभी बढ़ने की संभावना है, इसीलिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों को रविवार तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारी रविवार तक घर से ही काम करेंगे। प्राइवेट संस्थाओं को भी एडवाइजरी जारी कर अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। इससे 25% पानी का प्रोडक्शन कम हो गया है और दिल्ली सरकार पानी की राशनिंग कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग, कहा सरकार ठप पड़ गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सत्ता के भूखे सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच कलह के कारण राज्य सरकार पूरी तरह से ठप हो गई है। पार्टी ने राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में राजनीतिक माहौल खराब है, प्रशासन थम गया है और सरकार पंगु हो गई है, जिससे लोग पूरी तरह से भ्रमित हैं। पटोले ने कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता लोलुप रवैये के कारण है और शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए विधायक सत्ता की मलाई पाने के लिए आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, जबकि जनता और किसान पीड़ित है। पटोले ने मांग की कि हालात अलीबाबा और 40 चोर जैसी है और यहाँ जनता का पैसा लूटा जा रहा है। हम राज्यपाल और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक तमाशा से लोग क्षुब्ध हैं, जिसने राज्य और इसकी गौरवशाली परंपराओं को बदनाम किया है, जबकि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों से डराकर विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है। पटोले ने कहा कि आम लोगों को इन झगड़ों से कोई सरोकार नहीं है कि कौन सा विभाग किसे मिलना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी कर ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने भाजपा पर युवाओं के रोजगार को चोरी करने का आरोप लगाया। और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए भर्तियों में केवल घोटाले ही घोटाले। भाजपा सरकार लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों डाल रही है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला, व्यापम घोटाला 2.0 जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की और अब विद्यार्थियों से उनका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में घमासान, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी समेत कई नेता लिए गए हिरासत में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुवार को राजधानी पटना में बीजेपी ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाला और ये मार्च गांधी मैदान से शुरू किया गया था, लेकिन जैसे ही मार्च करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पहुंचे, पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठी चार्ज, पानी की बौछारें बरसाई गई। इतना ही नहीं, मार्च को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इस घटना में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। फिलहाल राजधानी पटना रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। वहीं बिहार पुलिस ने सम्राट चौधरी, सुशील मोदी समेत कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को खत्म करने, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला है और गांधी मैदान से इस मार्च को शुरू किया गया था। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही मार्च डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, पहले से तैनात पुलिस बल ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की और इसके लिए पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई, उसके बाद कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इस घटना में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। राजधानी पटना रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपराधी को ये नहीं पकड़ रहे हैं और हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा।